वेलकम बच्चों, फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में। आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? तो बेसिकली अगर बात करें डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। मेनली क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स जो होते हैं ना, वो जिस फोर्स से आपस में जुड़े हुए रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब अगला सवाल ये अराइज होता है कि व्हाई डू एटम कंबाइन, कंबाइन एटम को कंबाइन करने का जरूरत ही क्या है, कि क्यों कंबाइन करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको पढ़ाई करने का जरूरत ही क्या है, क्यों आप पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आप अपने आप को वेल सेटल करने के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक उसी तरह से एटम्स भी क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल होने के लिए वो कंबाइन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डू एटम कंबाइन, एटम इसलिए कंबाइन करते हैं तो वो टू गेट स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब अगला सवाल ये है कि व्हाट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो जैसे आपके लिए स्टेबिलिटी का एक मतलब होता है, आपके लिए एक वेल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हाँ मैं इस जगह पे पहुंच जाऊं या इतने इतने पैसे कमाऊं मंथली, ठीक उसी तरह से एटम्स के लिए भी स्टेबिलिटी का मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स क्या चाहता है कि उसके सबसे सामने जो इनर्ट गैस है, दैट इज बात करें ग्रुप 18 जो हमारा इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। तो ये जो इनर्ट गैस है, कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके सबसे सामने जो इनर्ट गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे सामने उसको अचीव कर लेता है तो वो बेसिकली क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो अचीवमेंट ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब बात है कि जब बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड बनने का कुछ वे होगा, कुछ तरीका होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो दो तरीके से मेनली बॉन्ड बनते हैं, एक बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है। थैंक यू।